डियर स्टूडेंट्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स डाउटलेस में स्वागत है। आज हम लोग NCERT क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर का प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं कि क्या है, इसके बाद हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। यानी कि इस सवाल में हमें कहा गया है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन करेंगे, घन का मतलब क्यूब करना होता है। क्यूब कर देंगे तो उसका रूप या तो 9m का होगा या 9m+1 का या 9m+8 के रूप का होगा। यानी इस तीनों रूप में से किसी भी रूप में लिखा जा सकता है। एक उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि अगर कोई भी संख्या इमेजिन कर लीजिए, 3 इमेजिन कर लेते हैं, तो 3 का क्यूब कर लेते हैं। 3 का क्यूब कर लेते हैं, कितना होगा 27, 3 3 9 9 27। क्या हम 27 को इस तीनों में से कोई रूप में लिख सकते हैं क्या? हाँ, लिख सकते हैं। देखिए 27 को हम लोग 9×3 लिख सकते हैं और इसे 9m बोल सकते हैं, जहाँ m बराबर क्या 3 लिख दिए। तो ऐसे कोई भी संख्या का घन करेंगे तो हम या तो इस रूप में, या तो 9m+1 के रूप में या 9m+8 के रूप में लिख सकते हैं। ये तो हुआ कि लिखा जा सकता है, लेकिन हमें सवाल को कैसे सॉल्व करना है अब हम लोग ये समझते हैं। इस सवाल को भी सॉल्व करने में हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का ही प्रयोग करना है। और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने के लिए हमें पता है, पहले से हम लोग पिछले सवाल में बना चुके हैं कि सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर कोई एक संख्या मानते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि b क्या मानेंगे। हम लोग फिर से सॉल्यूशन चलते हैं। माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर क्या माना जाए। देखिए कैसे मानते हैं हम लोग। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि धनात्मक पूर्णांक का घन बोला गया है 9m+1 या 9m+8 के रूप में। तो आपको ये सोचना है कि ऐसा छोटा से छोटा संख्या क्या माना जाए जिसका घन करें और तब घन करने के बाद जो संख्या है उसके गुणनखंड में 9 हमें मिल जाए। तो समझते हैं यहाँ, जैसे कोई संख्या छोटा शुरू करते हैं, 1 का घन करेंगे तो क्या मिलेगा 1। क्या 1 के गुणनखंड में 9 मिलेगा? 9 कभी नहीं। 2 लेते हैं तो 2 का क्यूब करेंगे तो 8। क्या 8 का गुणनखंड करेंगे तो 9 मिलेगा? कभी नहीं। 3 लेते हैं, 3 का क्यूब करेंगे तो 27 और 27 का गुणनखंड करेंगे तो 9 मिल जाएगा, क्योंकि 9 या 27 होता है। तो यही सोचने का तरीका हुआ कि किस संख्या के घन में ये हमारा आ जाए। अगर घन बोला है तो वर्ग बोलेगा तो वर्ग करके हम लोग देखते हैं। तो b बराबर क्या मान लेंगे? 3 मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि 3 के घन में 9 हमें मिल जाता है। और साथ ही साथ ये भी मान लेंगे कि a b से क्या है, बड़ा है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हमें पता है क्या होता है, a बराबर BQ + R, जहाँ R का मान 0 या 0 से बड़ा तथा b से छोटा होता है। अब हमें a बराबर b कितना हो गया यहाँ पर हमारा 3, तो हम लोग लिखेंगे 3Q + R, और यहाँ पर R का मान 0 या 0 से बड़ा और 3 से छोटा। a बराबर 3Q + R, और R का मान अब डिटेल करेंगे, इसको एक्सपेंड कीजिए, क्या क्या आएगा 0 या 0 और 0 से बड़ा लेकिन 3 से छोटा तक क्या क्या संख्या आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा और 2 आएगा। यही 3 संख्या आ सकता है, 3 से छोटा ही लेना है हमें। तो 0, 1 और
2 आया। ठीक है, अब हमें दिखाना क्या है कि धनात्मक पूर्णांक का घन इस रूप में है, तो हम सबसे पहले इस संख्या का घन कर लेंगे। तो अब a बराबर 3q प्लस आर है, तो दोनों तरफ घन कर लीजिए, दोनों तरफ घन करने पर इधर a का क्यूब हो जाएगा और इधर 3q प्लस आर का होल क्यूब हो जाएगा। इधर a प्लस बी के होल क्यूब में हमारा फॉर्मूला आ गया, उसमें एक्सपेंड होगा। a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है पता होगा आप लोग को, नहीं पता है तो याद कीजिए, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब होता है। ठीक है, चलते हैं यहाँ पे a की जगह पे क्या है, यहाँ 3q है, तो 3q का क्यूब कर दिए, a क्यूब हो गया, प्लस 3a स्क्वायर बी यानी 3 इंटू ए स्क्वायर यानी कि 3q का स्क्वायर इंटू बी का जगह पे r प्लस 3ab स्क्वायर यानी a की जगह पे क्या है 3q है और b स्क्वायर लेना है, b के जगह पे यहाँ क्या है r है, तो r का स्क्वायर प्लस यहाँ पे b के जगह पे r है तो r का क्यूब हो गया। ऐसे सॉल्व कर लीजिए, तो 3 का क्यूब कितना हो जाता है 27, 27 q का क्यूब हो गया, प्लस इसको एक्सपेंड करेंगे तो 3 का क्यूब कितना, 3 का वर्ग है तो 3 तिया 9 और 9 गुना 3 27, 27 क्यू स्क्वायर आर प्लस यहाँ देखिए 3 गुना 3 9 क्यू आर स्क्वायर प्लस यहाँ आर क्यूब, यानी हमें ए क्यूब का जो मान मिला, वैल्यू मिला, हमें ये वाला मिला। अब हमें बारी बारी से 3 केसेस लेके चलना है। जब r बराबर 0 तब ए क्यूब का मान निकालेंगे, जब r बराबर 1 तो ए क्यूब का मान निकालेंगे, और जब r बराबर 2 लेंगे तो ए क्यूब का मान निकालेंगे, और हम देखेंगे कि यही तीनों रूप में आना चाहिए, तो हमारा सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम। तो बढ़ते हैं आगे, हम वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर सकते हैं यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब r बराबर 0 तो r का मान 0 लेंगे तो ए क्यूब बराबर क्या हमें मिलेगा, देखिए ए क्यूब बराबर क्या है 27 क्यूब है प्लस 27 क्यू स्क्वायर है और r है, यानी इंटू r का मान 0 रखेंगे, प्लस 9 क्यू आर स्क्वायर है यानी 0 का स्क्वायर प्लस आर क्यूब यानी 0 का क्यूब, तो 27 क्यूब प्लस 0 से किसी भी संख्या को गुना करेंगे 0 ही होगा, यहाँ भी 0 का स्क्वायर 0 और 0 गुना 9 फिर 0 और 0 का क्यूब 0, तो हमारा बचा कितना 27 क्यूब, और इसे हम लोग 9 इंटू 3 क्यूब का क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, और इसे हम लोग लिखेंगे 9m, जहाँ m बराबर हम बोल देंगे कि 3q का क्यूब हो गया। क्यों ऐसा किए हम लोग, क्योंकि हमें 3 रूप में दिखाना है, 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8, यही तीनों रूप में लाना है। तो हमारा पहला वाला तो आ गया 9m के रूप में, एक हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। दूसरा चलते हैं, जब r का मान 1 लेते हैं तो ए क्यूब बराबर हमारा क्या मिलेगा, देखिए इसमें r का मान जहाँ जहाँ है वहाँ क्या रखना है, इस बार 1 रखना है, 1 रखना है, तो 27 क्यू का क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर इंटू 1 प्लस 9 क्यू इंटू 1 का स्क्वायर और प्लस 1 का क्यूब हो गया। अब इसे सॉल्व कीजिए, 27 क्यू का क्यूब प्लस
27 क्यू स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे तो इतना का इतना ही रहेगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 को 9 क्यू से गुना करेंगे तो 9 क्यू ही रहेगा और 1 का क्यूब 1 ही होता है। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, ये तीनों में 9 कॉमन दिख रहा होगा आपको। 27 में भी 9 का गुणनखंड मिल जाएगा, 27 के भी गुणनखंड में 9 मिल जाएगा और 9 में है ही। तो अब तीनों से हम लोग 9 कॉमन ले लेते हैं। तो 9 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे हमें बच गया 3q क्यूब, यहाँ 3q स्क्वायर और यहाँ पर क्यूब और यहाँ +1 और इसे हम लोग बोलेंगे 9m + 1, जहाँ m बराबर 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। इस तरह से हम लोगों ने क्या दिखा दिया, 9m + 1 के रूप में दिखा दिया। अब हमारा एक केस और बचा है, जब r बराबर क्या लेंगे 2, तो a क्यूब का मान दिखाइए क्या आता है। अब जहाँ जहाँ r है यहाँ पे, वहाँ हम लोग दिखाने वाले हैं 27q स्क्वायर, ठीक है 9, हाँ जहाँ जहाँ r है वहाँ पे क्या रखेंगे हम लोग, 2 रखेंगे। तो 27 क्यूब का क्यूब हो गया, 27q स्क्वायर इंटू 2 हो गया क्योंकि r का मान 2 रखना है, प्लस 9q इंटू r का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर हो गया और यहाँ 2 का क्यूब हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या मिलता है हमें, 27q का क्यूब हो गया, यहाँ से 27 दूना 54, 54 क्यू स्क्वायर प्लस 2 दूना 4, 4 9 36 क्यू और प्लस 8। ध्यान से देखिए ये तीनों संख्या में 9 हमें गुणनखंड करने पर मिल जाएगा, तो हम 9 कॉमन निकाल देंगे। तो 9 कॉमन निकलने के बाद यहाँ अंदर में बच गया 3q क्यूब, 9 से कितना बार भाग लगता है 54, 6 बार में, तो 6q स्क्वायर 9 से कितने बार में भाग लेगा 36, 4 बार में, तो 4q प्लस 8 और इसे हम लोग बोल देंगे 9m + 8, जहाँ m बराबर 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q। तो हम लोगों ने देखा कि किसी भी संख्या का धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्यूब घन या तो 9m के रूप का आया या 9m + 1 के रूप का आया या 9m + 8 के रूप का आया। तो हमारा प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो गया। अब एक लाइन से यहाँ लिख देना होता है कि अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 9m या 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। प्रूव्ड हो गया। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।